गदर 2 11 अगस्त को दस्तक देने वाली है और उसकी शानदार स्टारकास्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये वो सितारे हैं जो दिल की धड़कनें आपकी बढ़ाने के लिए बेताब हैं। वैसे तो आपको बताते चले टिकट की बुकिंग जिस तरह से हो रही है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। बहुत सारी फिल्में आ रही हैं लेकिन पहले से ही लोगों के भीतर गदर 2 को लेकर जो क्रेज देखने को मिल रहा है वो अपने आप में इस फिल्म को कितनी ऊंचाई पर लेकर जाएगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। उत्कर्ष शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आप एक शानदार रोल प्ले करने जा रहे हैं। ये बहुत छोटे थे जब गदर एक प्रेम कथा आई थी और अब बड़े होकर 22 सालों के बाद इनके लिए इस फिल्म में एक बड़ी लड़ाई आपको देखने को मिलेगी। सिमरत हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने साथ में इनकी गर्लफ्रेंड का रोल इसमें प्ले किया है, या ये खुद बताएंगे कि कौन सा रोल है। उसके बारे में मैंने बहुत थोड़ा सा देखा है क्योंकि 11 अगस्त का मुझे भी इंतजार है। मनीष हमारे साथ हैं और गौरव हमारे साथ हैं। आपसे भी हम जानेंगे इस फिल्म को लेकर आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं। लेकिन सबसे पहले उत्कर्ष, आपका क्या रोल रहने वाला है इसमें? जी मेरा किरदार वही छोटे बच्चे का है, जीते का। अब वो ऑब्वियसली 17 साल गुजर गए हैं कहानी में, तो अब वो बड़ा हो गया है, 21-22 साल का हो गया है। थोड़ा अडल्ट भी है, थोड़ा बचपना भी है उसमें, ज़िद्दी भी है, पर पेरेंट्स के लिए उतना ही प्रोटेक्टिव है, देश के लिए उतना ही कुछ करने का जज्बा है। तो अपना एक व्यक्तित्व ढूंढ रहा है वो। सनी देओल और अमीषा पटेल के ये बेटे हैं उस फिल्म में। इतनी खूबसूरत माँ, सनी देओल 2.5 किलो का हाथ लेकर, आप भी कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं? अरे तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल गया ना, ब्यूटी प्लस स्ट्रेंथ सब मिल गया, और क्या चाहिए। तो इतना सब मिला है तो कुछ तो दिखाऊंगा। आपका रोल भी मैंने देखा है कि मतलब बहुत अग्रेसिव भी कुछ जगहों पर, और कुछ जगहों पर बहुत सॉफ्ट आप नजर आते हैं। अपनी माँ को लेकर बहुत आपका प्रोटेक्शन उसमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। क्या है कहानी, थोड़ा सा अगर उसके बारे में बताएं। जी कहानी के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता 11 अगस्त के पहले, बट थोड़ा सा तो दर्शकों को बताना पड़ेगा। लाइव है और इस वक्त आपको लाखों की तादाद में लोग देख रहे हैं। जी क्या है कि पहली गदर भी थी, एक परिवार के लिए एक इंसान क्या क्या कुछ कर सकता है, एक तारा सिंह ने क्या क्या कुछ किया था। ये गदर भी एक परिवार की कहानी है कि तारा सिंह, उसका बेटा, उसकी वाइफ एक दूसरे के लिए क्या क्या कर सकते हैं जब परिस्थितियां इतनी मुश्किल होती हैं। और अब 71 में आ चुकी है कहानी, पिछली वाली पार्टीशन और उसके बाद थी। 71 में तो आप हम सब जानते हैं क्या कॉन्फ्लिक्ट था और क्या नफरतें थी। तो उस माहौल में एक परिवार अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को एक रखने के लिए क्या क्या कर सकता है, किस हद तक किन सीमाओं को लांघ सकता है। आजकल तो बहुत सारी सीमा पाकिस्तान से भी आई हुई हैं और इन्होंने कहा किन सीमाओं को लांघ सकता है। भाई अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कितनी कितनी सीमाएं लांघी जा रही हैं। आपका क्या रोल है सिमरत इसमें? गदर की फैमिली में एक न्यू मेंबर आ चुका है अब, और वो है मुस्कान। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि ये थोड़ा तो बताना पड़ेगा, दर्शकों की डिमांड है कि थोड़ा हमें जानना है। थोड़ा मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा ही सब कुछ बता दूँ। पर ये न्यू मेंबर है तो मुझे है कि सब इसको एक बार बड़े पर्दे पे देखे, एक कनेक्शन बन जाए, फिर हम इसके बारे में बात करें। ऐसा तो नहीं होगा कि आप दोनों, जैसा कि हमने सनी देओल अमीषा पटेल जी को देखा था 2001 में, और फिर 22-23 साल के बाद वो बच्चा बड़ा होके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है, फिर आप दोनों को 23 साल के बाद कुछ इसी तरह से गदर 3 में हम देखें, ऐसा कुछ नहीं, हम 22 साल बाद अगर आ रहे हैं तो हम सेम चीज तो लेकर नहीं आएंगे। 22 साल के बाद आ रहे हैं तो बहुत कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स है इस बार स्टोरी में। सो या कुछ नई चीजें देखें। जरूरी नहीं है कि प्रेम कथा जो आपको दिख रही है वो हो। लोग अनुमान लगा रहे हैं, गेस वर्क कर रहे हैं कि ये गर्लफ्रेंड का रोल कर रही है, क्या रोल कर रही है। सीमा नहीं है। वो सीमा नहीं सीमा नहीं है। तो ये जो सीमा है मुस्कान के रूप में, वो क्या पार करने जा रही है? वो तो मुझे भी नहीं पता क्या पार करने जा रही है। देखते हैं अब तारा सिंह क्या करते हैं। दिनों तक एक्टिंग चली होगी। हमारे दर्शक इतने जो आपको सुन रहे हैं उनको कुछ तो बताना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि बिना बताए आपको जाने नहीं देंगे। इतने दिन एक्टिंग चली इसलिए अब सीख भी ली है थोड़ी यहाँ करने के लिए। ठीक है, उम्मीद यही कि ऐसी ही उम्दा एक्टिंग आपकी हम वहां पर भी देखें। और मनीष, गौरव, आप दोनों के पास आते हुए, इस फिल्म को लेकर जितनी उम्मीदें हैं, आपको लग रहा है कि वो एक्सपेक्टेशन जो दर्शकों की है ये फिल्म पूरा करने जा रही है? उससे ज्यादा होगा। गदर 2 है ये, गदर दुगना है, सब कुछ डबल होने वाला है। सब कुछ डबल होने वाला है। आप अपने रोल के बारे आप तो बता दें थोड़ा सा। ट्रेलर में आपने देखा होगा, ये आदमी सिर्फ एक ही गोल है इसका, तारा सिंह जीते और हिंदुस्तान। इतना खूंखार बनने के लिए क्या करना पड़ता है ये बताइए। कुछ नहीं, मुझे लगाई थी बस। बाकी खुद से आ गया था। बाकी अनिल जी ने करवा लिया। मैं डायरेक्टर का एक्टर हूँ और राइटर ने लिख दिया था। मुझे लगा कि ये बड़ा आसान है, कर लूंगा मैं।
आसान लग रहा था आपको ऐसा करने में? आपको पता है कि जब भी भारत पाकिस्तान फिल्म की बात होती है तो जो भी विलन होता है देश के भीतर भी उसको लेकर लोगों की भौहें तन जाती हैं। बिल्कुल, तो वो अभी तो भी आप तैयार हैं उसका सामना अगर ये करने के लिए? 25-30 साल पहले होता ना चित्रा जी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जूते चप्पल सब पड़ते। अब 25-30 साल के बाद ये हो रहा है तो अभी क्या होने वाला है? नहीं नहीं, आई मीन वो जमाना अगर होता, क्यों लग रहा है कि अभी नहीं पढ़ने वाले? क्योंकि अब जमाना जान गया कि ये तो एक्टर है। मैं चाहता हूँ कि ना पढ़े, लेकिन अगर पढ़ गई तो मैं खुश भी हो जाऊंगा वैसे। खुश क्यों होंगे? देखिए कॉम्प्लीमेंट होगा, अगर वो मुझसे हेट करते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए उस आपने उस कैरेक्टर तरीके का कैरेक्टर प्ले किया है। जी। नहीं प्लीज दर्शकों ऐसा मत करना, मन मन में जो भी कह लेना, बट ये रियल में लेकर नहीं आया। सब लोग हमें देख रहे हैं, आप अपने कैरेक्टर के बारे में क्या बताएंगे? मेरे कैरेक्टर का नाम कर्नल रावत है। कर्नल रावत देश का वो सिपाही है जिसकी वजह से हम सब सुरक्षित महसूस करते हैं। जब ज़रूरत पड़े जो खड़ा होता है, और जब हमें उसका एहसास नहीं भी होता तब भी वो खड़ा होता है। तो कर्नल रावत उस सिपाही को रिप्रेजेंट करता है इस कहानी में। देश का जो जज्बा है उसे रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक छोटे से रोल में, और आई होप ऑडियंस को अच्छा लगे। जब इस फिल्म को लेकर आप लोगों के पास ऑफर आया कि ये रोल प्ले करना है, आप लोग देश का इतना बड़ा नाम है, तो क्या ख्याल आया कि गदर ने मतलब वो तमाम ऊंचाइयां छुई जो किसी भी फिल्म को लेकर किसी भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर एक्टर का एक ख्वाब होता है? तो आप लोगों के पास जब ये फिल्म आई तो क्या आया ख्याल? एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों। नर्वसनेस इसलिए क्योंकि विलन का रोल था, उसमें अमरीश जी ने बहुत अच्छा रोल किया है, आपको पता ही है। अब उसके बाद ये जिम्मेदारी अनिल जी ने कहा कि भैया तुम्हारे ऊपर है। सनी पाजी जब मुझे पहली बार मिले उन्होंने भी ये सेम बात की कि भैया इस समय इंडस्ट्री में विलन नहीं है। और अशरफ अली गदर के लिए मतलब आप जानते हैं कि वो एक अपना एक स्तंभ है। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि विलन कौन होगा, आपको लगता है ये जिम्मेदारी आप पूरी कर पाएंगे? तो मैंने कहा आप मुझसे करवा लीजिएगा, मैं कर लूंगा। तो वैसा फिर आपने कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पूरी कोशिश की है। अब जजमेंट खुद को देखने के बाद क्या लगा कि वास्तव में आप उससे जस्टिस कर पाए हैं, जो आपसे उम्मीदें थी उसको आप पूरा कर पाए? मैंने 100 मार्क्स का पेपर किया है, पूरा 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 किया है। और बाकी ऑडियंस है जिस पे वो टिक मारना चाहेंगे मार। इसीलिए तो नहीं दर्शकों में इतना ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। नहीं, दर्शकों में एक्साइटमेंट है क्योंकि ये एक लेजेंडरी फिल्म है। और सिर्फ लेजेंडरी इसलिए नहीं क्योंकि बहुत सक्सेसफुल रही। कभी कभार किसी फिल्म के बारे में हम बात करते हैं सालों बाद भी, क्योंकि उस फिल्म ने बहुत सारे पैसे कमाए। ये फिल्म पिछले 22 साल से दिल जीतती आ रही है। इसने वो छोड़ा ही नहीं। जिन्होंने सिनेमा हॉल पे देखा उन्हें अभी तक याद है। उसके बाद नॉर्मल टेलीविजन, केबल टेलीविजन और ओटीटी पर लोग देखते आ रहे हैं। कोई भी जनरेशन इससे छूटी नहीं है। और अभी हाल ही में रिलीज हुई थी, रिलीज हुई थी, उसमें भी देखा गया वो। सो जो ये सेंटिमेंट है गदर को लेकर, वो सेंटिमेंट सिर्फ किसी सक्सेसफुल एक पर्टिकुलर रोल, सिर्फ एक गाना, सिर्फ एक रोमांस, कभी कभार किसी फिल्म में ये काफी होता है। क्या ये इमोशंस है? इसमें सब कुछ है। इसमें ये एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान का मैच है। इंडिया पाकिस्तान के मैच का जो क्रेज होता है, रोड्स खाली हो जाती हैं और लोग सिर्फ वही देखना चाहते हैं, चाहे जो रहा। इतनी उम्मीदें आप दर्शकों की जगा रहे हैं, आपको पता है ना उम्मीदें पूरी नहीं होने पे क्या होता है फिर? चप्पल खाएंगे। लेकिन मैं आपको मुझे लगता है हम चारों यहाँ हैं। और अगर टीम में जो भी मेंबर होता, मुझे लगता है स्पॉट बॉय भी होता, तो वो ये कहता कि गारंटी है हमारी। अनिल शर्मा जी से मेरी इस फिल्म को लेकर बातचीत हो रही थी। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में भी स्क्रिप्ट पे बहुत सारा काम हुआ, पसंद नहीं आ रही थी, तमाम स्क्रिप्ट को छोड़ा गया था। उत्कर्ष जरा इसके बारे में बताइए, क्या है ये पूरी की पूरी कहानी? जी क्या है, 22 साल से लोग पीछे पड़े हैं कि आप गदर 2 बनाइए, गदर 2 बनाइए। वो आपके बड़े होने का इंतजार कर रहे थे अनिल? नहीं, ऐसा लग रहा है नहीं मुझे। नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली सब एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है, क्योंकि गदर 1 भी मुझे बहुत इत्तेफाक से मिली थी। तो बच्चा गदर 1 वाली चीजें आपको याद तो नहीं होंगी ना, आप तो बहुत ज्यादा छोटे नहीं, थे। सब याद है, क्योंकि उसमें जो मेहनत करवाई है, उसमें जो धूप में दौड़ाया है, ट्रेनों पे चढ़वाया है, और उस टाइम तो कोई केबल या वीएफएक्स होता नहीं था, तो सभी रियल था। और कितने साल के थे उस समय आप? 4-5 साल का था। एंड तो वो भी कोइंसिडेंस से हुआ मेरी लाइफ में, एंड ये भी इत्तेफाक से हुआ। मुझे पक्का यकीन है कि अनिल जी इंतजार कर रहे थे कि उत्कर्ष बड़े हो जाए, उसके बाद हम गदर 2 लेकर आएंगे। एक्चुअली इनका इंतजार कर रहे थे। एक ट्विस्ट है कहानी में, सुनिए जरा। सो ये मूवी से रिलेटेड नहीं है, बट जब गदर की शूटिंग हो रही थी, गदर 1 की, अमृतसर रेलवे स्टेशन के वहाँ पर, तब बहुत सारे हजारों लोगों में मेरी मॉम मुझे गोदी में उठा के खड़े होके वो शूटिंग देख रही थी जब गदर 1 की शूट हो रही थी। तो आई थिंक मेकर्स एंड यूनिवर्स वेट कर रहा था कि कब ये लड़की बड़ी हो जाए, क्योंकि मुस्कान चाहिए थी मूवी में।
नहीं नहीं, एक बार फिर से, ये बड़ी इंटरेस्टिंग। जब गदर 1 की प्रेम कथा की शूटिंग चल रही थी तो आपकी अपनी मॉम आपको गोद में लेके वहां पे शूटिंग देखने के लिए आई थी, और अभी आप फिर वो जो लड़की जिसके अंदर थोड़े थोड़े गुण आ गए होंगे, वो सुन सुन के उसको फिर इस फिल्म में लेकर आए। हाँ, तो ये तो मेरी मॉम ने मुझे बताया जब मैंने मूवी साइन की, कि मम्मी कहती है कि ये तो हमने देखी थी वहां पर शूट, तो या आई थिंक इसकी गलती नहीं है, मेरा वेट कर रहे थे सब। आप इंतजार कर रहे थे इनका? जी जी जी, बचपन में ही 1 साल की उम्र में ही, 1 साल के आप अंदर 5 साल के थे, वो 1 साल के तभी थे। कास्ट कर लिया था। तभी मतलब प्रेम हो गया था। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ था, तभी कास्ट कर लिया। ये बच्ची जब तक बड़ी नहीं होगी तब तक गदर 2 की कहानी हमें देगा नहीं ऊपर वाला। दोनों फिल्मों में किस तरह का अंतर है? दोनों फिल्मों में एक समानता मैं बताऊंगा कि इमोशनल कोर फिल्म का जो इमोशंस है वो बहुत स्ट्रांग है, एंड वही गदर 1 को हिट करवाए थे, एंड ये गदर 2 को भी हिट करवाएंगे ज़रूर। और डिफरेंस ये है समय का, 47 में वो फिल्म सेट थी, 47 to 55 ये 71 में। तो 47 का दौर था, ये तेरा घर ये मेरा घर, 71 का दौर है, अब तेरा घर भी मेरा है। तो ये जो इंडिया पाकिस्तान और का जीतने के बाद की है, 1971 का युद्ध जीतने के बाद का है। जी जी जी, जो माहौल बन रहा था, जो हेट्रेड एक नेशनल लेवल पे पहुंच गई थी। लेकिन सनी देओल तो आपको जाते हैं बचाने के लिए वहां पर, और आपका डायलॉग भी हमने सुना है। जी जी जी, एक बार सुनाएंगे दर्शकों? डायलॉग अब देखिए, मैं वैसे उस मूड में तो नहीं डिलीवर कर सकता, बट इतना ही बताना चाहूँगा कि नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना, तो अल्लाह से अपने लिए दुआ मांग लेना, मेरा पापे आना है, वरना तेरे इतने चीथड़े करेगा, इतने चीथड़े करेगा, इतने चीथड़े करेगा कि तेरा पूरा पाकिस्तान भी नहीं गिन पाएगा। इनकी आंखों में आंखें डाल के आप बोलते हैं, डर लगता है हीरो से? अभी तो डर वैसे मैं तो विलन ना, तो हाँ बोल बेटा। बोल बेटा। मुझे बोलने दीजिए, पापे आके अपने आप बोलती बंद कर देंगे। लेकिन उन्होंने बहुत कमाल किया। जी बहुत अच्छा किया था जी। और मैंने भी कहा उनसे, इनके पापा को मैंने कहा बड़े मौके पर आया है तू। फिल्म में जी वैसे भी बड़े मौके पर आए बड़े हैं, मौके पर आए हैं सारे, फिल्म लेकर भी बहुत लेकर मौके भी। पर जी आए जी हैं। जी। लेकिन एक और चीज है, कई फिल्में रिलीज हो रही हैं, क्योंकि 15 अगस्त का मौका है, सभी अपने अपनी फिल्मों को अलग अलग तरीके से लेकर आ रहे हैं, तो उसमें आपको क्यों लगता है कि गदर सबसे अलहदा और अलग होगी और दर्शकों का ज्यादा प्यार मिलने वाला है? पहली बात, गदर अलग होगी नहीं, गदर अलग ही है अपनी अपनी लेजेंडरी स्टेटस के चलते। और वो फ्लेवर अनिल जी ने इतनी खूबसूरती से रिटेन किया है इस बार कि किसी को भी ऐसा लगेगा नहीं कि जैसे वो फिल्म खत्म हुई। अगर उस फिल्म के बाद सिर्फ 17 साल बाद लिखकर कहानी कंटिन्यू हो जाती तो ये फिल्म वहाँ से कंटिन्यू हो सकती है, इतनी खूबसूरती से ब्लेंड की गई है। बट एट द सेम टाइम किरदार बड़े हुए हैं, उनकी एक अपनी रूपरेखा है, कुछ नए किरदार भी आए हैं और कुछ बदमाश लोग भी हैं। देखिए पाकिस्तान की बात ना करें आप। पाकिस्तान की बात नहीं करें। पाकिस्तान से इतनी सीमा आ रही है, आपको नहीं लग रहा सीमा का आना गदर को फायदा पहुंचा रहा है? क्योंकि मतलब एक प्रेम कहानी है और उसी तरह का मूड, मीडिया चैनल में वही सीमा वही सचिन, तो आपको लग रहा है कि आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा फायदा मिल रहा है इससे? और ऊपर से इंडिपेंडेंस डे का वक्त है। 15 अगस्त। देखिए ये अपने आप हुआ है, सीमा ने सीमा लांघी है। तो ये जो हो रहा है अपने आप हो रहा है, तो गदर ही होगा फिर। उस समय सकीना ने सीमा लांघी थी, इस बार सीमा ने सीमा लांघी। सीमा ने सीमा लांघी है। तो आप लोगों को बहुत दर्द हो रहा होगा। देखिए अब वो एक अलग चीज है, ये एक अलग है। हमें यहाँ के लिए बहुत खुशी हो रही है, बाकी मैं बता नहीं सकता। तो कुछ ये पाकिस्तान वाला कैरेक्टर करने के लिए कुछ अलग से ट्रेनिंग भी ली थी आपने, कि उस तरह से कुछ वीडियोस देखे जाएं या पुरानी फिल्म देखकर ही लगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस तरह से मुझे नरेट किया शक्तिमान जी ने और अनिल जी ने, जिस तरह से मुझे बताया समझाया, और हम सेट पर पहुंचते ही, सेट पे इनफैक्ट एक दिन पहले ही पहुंचना था वो सीन करने के लिए। डिनर के पहले ही सर मुझे बुला लेते थे और बोलते थे कि तुम ये कैरेक्टर जी रहे हो, तुम हो हामिद इकबाल, अब बताओ, हमने तो लिख दिया है, बीइंग अ राइटर और डायरेक्टर हमने ये सोच लिया है, आप क्या सोचते हो? आपको लगता है ये कैरेक्टर ऐसा बोलेगा? अगर ऐसा बोलेगा तो क्यों बोलेगा, मैं जानना चाहता हूँ। कुछ सुनाइए ऐसे, कुछ अपने अंदाज में कुछ हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं आपसे। मैं ट्रेलर की लाइन ही बोलूंगा, मैं ज्यादा कुछ क्योंकि फिल्म में फिर मजा नहीं आएगा। एक तो वही हाँ। बड़े मौके पर आया है तू, आज मिलेगी मेरे कलेजे को ठंडक, बता क्या है शानदार। तेरी आखिरी ख्वाहिश? बहुत शानदार, बहुत शानदार। फिर क्या बताते हैं आप अपनी आखिरी ख्वाहिश? आखिरी ख्वाहिश बताई ना, मेरे पापे आएंगे, इनके चीथड़े उड़ाएंगे।
पापे आएंगे तो फिर ये आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, अभी इस बात की गारंटी है। जैसे ही मैं पूछूंगा क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश, आप तालियां और सीटियां ही सुनेंगी वहां पर, सिर्फ तालियां और सीटियां क्या सुनेंगी। धूल उड़ाते हुए और जोरदार तरीके से सनी देओल की एंट्री होने वाली है, पापे आ रहे हैं उसमें। वो हमें नहीं, वो हमें, हमने फिल्म ही नहीं देखी है। हमने ये तो बहुत, हमारे दर्शक क्या जानेंगे इस फिल्म में, अभी से थोड़ी वो कल्पनाओं में जीते रहेंगे ना कि इस फिल्म में ये है, हमें ये देखना है। हम आपको यहाँ तक लाके दे रहे हैं, अब पीजिए ना खुद ही आप। हाँ बस प्लीज प्लीज, यस यस। डर भी लगता है कि बहुत सारी फिल्मों के बीच ये फिल्म रिलीज होगी तो कंपटीशन कहीं तगड़ा ना हो जाए, और अभी कोरोना के काल के बाद हमने देखा है कि एक दो फिल्में ही ऐसी रही या साउथ की फिल्में रही जिन्होंने छलांग लगाई है। एक ही एरिया में बहुत सारे होटल्स होते हैं, आप कभी कहते हैं यहाँ का भी खाना अच्छा है, वहाँ का भी खाना अच्छा है, सारी फिल्में अच्छी हैं, सबका कंटेंट है, अब जिसे जो पसंद आए, कोई फिल्म छोटी है बड़ी नहीं, कोई बुरी या अच्छी नहीं, जो लोगों को पसंद आए, हमने सब, और वो भी कोशिश जो कर रहे हैं या हम भी जो कोशिश कर रहे हैं, सब ये चाहते हैं कि अच्छी फिल्म बने, कोई ये नहीं चाहता कि उसे नकारा जाए। लेकिन एक साथ जब कई फिल्में आती हैं दस्तक देने के लिए तो फिर रहता है ना कि ऐसा ना हो कि अभी माहौल तो बन रहा है, आगे न आपको जाने। 2001 तो याद होगा, उसी दिन गदर और लगान दोनों आई थी, आप किसे कह सकते हैं कि कौन सी फिल्म कम थी, दोनों अपने आप में अपनी जगह है। दोनों ही सुपर डुपर। जी 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 जी। इस बार तो वैसे भी एक लंबा वीकेंड है, तो काफी वक्त है ऑडियंस के पास चुनने का वो कौन सी फिल्म देखना चाहते हैं, और दोनों फिल्में देखने का अगर उनके पास वक्त हो। तो मेरे हिसाब से ये चिंता बिल्कुल भी नहीं है कि कौन सी फिल्म चलेगी कौन सी फिल्म नहीं चलेगी। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम वो कौन सा वो लंबा लैंडमार्क, कौन सा रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, हम सिर्फ वो ध्यान दे रहे हैं। हाँ, मतलब लकीर अपनी कितनी बड़ी कर दे कि बाकियों की खुद ही छोटी हो जाए। हमारा ध्यान सिर्फ वही है। वही। और कुछ अपने कैरेक्टर थोड़ा तो आपको खुल के बताना ही पड़ेगा ना। अब दर्शक तो मतलब आपका पीला चश्मा देखने नहीं आए इतना मतलब स्टाइलिश था, आपको थोड़ा बताना पड़ेगा और डायलॉग भी आपको यहाँ पर बोल के दिखाना। वो डेफिनेटली मेरा पीला चश्मा देखने नहीं आया, वो आपकी मजेंटा ड्रेस देखने आया। और जो बुलंद आवाज है आपकी, वैसे भी मतलब माइक की जरूरत ही क्या है, पर जैसे आपने मैंने शो वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी, ऐसा ही बोलती है। आई एम श्योर मेरे शो का नाम है वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी, शो का नाम है। रियल लाइफ में नहीं करती हैं ऐसे। थैंक यू। मेरे डायलॉग तो मुझे शायद लगता है कि नहीं बताने चाहिए, पर जंग के आसार है तारा सिंह जी, बैकअप की तैयारी करना चाहता हूँ। वाह, शानदार। कुल मिलाकर इन लोगों से बातचीत के जरिए ये तो समझ में आ रहा है कि ये फिल्म कितनी शानदार रहनी। रिवील करें तो अच्छा है। मना करके रखा गया है, किसने मना किया? ढूंढ के लाइए उस व्यक्ति को जिसने मना किया डायलॉग। नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे डायलॉग्स हैं जिन पर हमको पता है कि सीटी ताली बजने वाली है, तो वो सिनेमा हॉल में देखेंगे सुनेंगे तो कुछ उनके लिए रखें जी, जिसपे सीटियों और तालियां बजें। Correct, तो correct. बिना सीटियों वाली यहाँ पर बता दीजिए। सब बता दी हमने, जो आप ट्रेलर पे बजा चुके हैं। तेरा सुरूर मुझ पे चढ़ गया रे, उसके बाद आपने भी एक लंबा दौर देख लिया है यहाँ पर, तो इस फिल्म से आपको कितनी उम्मीदें, क्योंकि जब इस फिल्म को देखा जाएगा उत्कर्ष तो सभी की निगाह आपके ऊपर रहेगी। जी, इस फिल्म से ऑब्वियसली उम्मीदें बहुत हैं हम सब के लिए, एंड ये फिल्म लॉकडाउन के बीच शुरू हुई थी। वो समय ऐसा लग रहा था कि कब सेट पे वापस जाने का मौका मिलेगा, तो सेट पे जाना ही एक राहत की सांस लेना जैसा था मेरे लिए। तो घर पे क्या बातें होती थी जब आप अपने फादर अनिल शर्मा जी से, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, जब आप उनसे बातचीत करते थे, क्या समझाते थे वो आपको? जी, वो बस यही कुछ ज़्यादा समझाते नहीं हैं, वो अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनसे इनडायरेक्टली एकलव्य की तरह सीख रहे हैं और आप सब पिकअप करते जा रहे हैं। तो उनका बस यही रहा है कि अपने काम पे फोकस करो, अपना जितना ज़्यादा काम पे फोकस रहेगा उतना ज़्यादा आपका हुनर दिखेगा, एंड विच इज़ व्हाट आई फोकस ऑन, कि मतलब बाकी जो नॉनसेंस होता है वो सबको छोड़ के अपने काम पे फोकस कभी कर। झगड़ा भी हुआ पापा और बेटे के बीच में किसी बात को लेकर, किसी डायलॉग को लेकर? नहीं 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 नहीं, वो अब नहीं होता। वो गदर 1 में जब मेरी पलकें झपक रही थी, 72 आवर्स का कंटिन्यूस शेड्यूल था, मेरी पहली शूटिंग थी लाइफ की, एंड मेरी पलकें झपक रही थी तो चटाक करके चाटा आया, मैं पीछे देखा, सनी सर ने, चाटा भी पड़ गया था आपको उस समय? सनी सर को की तरफ देखा, अमरीश जी की तरफ देखा, किसने मारा, फिर देखा अच्छा पापा हैं, एंड उन्होंने बोला सारे एक्टर्स यहाँ मेहनत कर रहे हैं ना, तुम्हें भी करना होगा। तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट कभी नहीं रहा है, और उसके बाद कभी नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने
विदाउट एनी डायलॉग ही उनसे समझने की कोशिश कर ली कि उनको क्या चाहिए, उनको ऐसे मतलब वो रिपीट ना हो इस वजह से पार्ट 2 ना बन जाए गाल पे भी, तो फिर आपने पूरा ख्याल रखा। गदर 2 में ये रिपीट नहीं हुआ, तो मुझे लगता है मैंने कुछ प्रोग्रेस की है लाइफ में। अच्छा, मनीष और गौरव जैसे बड़े कलाकार शानदार हैं, तो इनसे क्या सीखने को मिला? जी ऑब्वियसली गौरव सर को तो इतने के उतरन सीरियल में इतना कमाल का काम किया है, उनकी डायलॉग डिलीवरी जो है, प्लस ये हमारे चाणक्य जी, इनकी भी एक डायलॉग डिलीवरी एक स्टाइल है। तो जब आप ऐसे बड़े कलाकार सनी सर और आदि जो भी कलाकार हैं उनके साथ काम करते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है, क्योंकि ये खुद बार इतना रेज कर देते हैं कि आप उस बार को पकड़ के खुद ऊंची छलांग लगा सकते हैं। एंड मैं दोनों के लिए कहना चाहूँगा इतने फैंटास्टिक टीम प्लेयर्स हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपने ही किरदार या अपने लिए सीन नहीं करते हैं, ये फिल्म के लिए सीन करते हैं, एंड दैट इज अ स्पेशल क्वालिटी दैट बोथ ऑफ देम। एंड इवन कोई भी कलाकार इतना बड़ा इसीलिए बनता है जब इन चीजों का वो ध्यान रखता है। फिल्म में कौन सा गाना है जो यहाँ पर गुनगुनाने के बाद अब इस कार्यक्रम का हमें समापन करना चाहिए? मैं निकला मैं निकला गा के फिर निकलते हैं, ठीक है? हो मैं निकला हो गड्डी लेके हो रस्ते पर हो सड़क में एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। शानदार। जाने कब गुजरा अमृतसर, कब जाने लाहौर आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। हम पूरा गाना गा देंगे, उदित जी बोलेंगे मेरे लिए कुछ बचाया ही नहीं। हम लोगों ने सुन भी लिया, हम लोगों ने 2001 में बहुत सुना भी है इसको, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक नयापन होगा जब आप अपने मन से गाना शुरू करेंगे तो। Maybe the new one. एक कुछ नया नया वाला कुछ नया वाला। दिल झूम गाते हैं, ठीक है? ये शौक ये शरारत ये नफाजत नजाकत, ये शौक ये शरारत ये नफाजत नजाकत, ये बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, आप सर से पाँव तक दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए, दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए। शानदार, बहुत खूब। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि गदर फिल्म पूरी पैसा वसूल ही ना हो, बल्कि जब लोग बाहर निकले तो उनका भी दिल झूमता हुआ सभी को दिखाई दे और उसी तरह के वीडियो भी वायरल होते रहे। बाहर निकलते हुए फिर से एडवांस कर लें बुकिंग, कि हम जाके घर आके खा के कुछ दोबारा देखें। हाँ, कई बार ऐसा होता है कुछ फिल्मों को लेकर, गदर प्रेम कथा को लेकर तो ऐसा जरूर हुआ था। बहुत शुक्रिया आप चारों का आज तक में आने के लिए और शानदार फिल्म के बारे में इतने शानदार तरीके से बातचीत करने के लिए। 11 अगस्त को आप हो जाइए तैयार, टिकटों की बुकिंग तो काफी पहले से चल रही है, तो आप भी बुक करा लें अगर आपको शौक है और आपको लग रहा है कि ये फिल्म आपकी उम्मीदों को पूरा करने वाली है। बहुत शुक्रिया और आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी के लिए बस इतना ही।